दोस्तों आज हम लोग सिनोनिम्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिनोनिम्स का पार्ट फर्स्ट है, आज पहला क्लास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करेंगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आज कुछ मोटिवेशन की लाइनें मैंने आप लोगों के लिए कही और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप क्लास को रेगुलर करेंगे तो आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। बस आपसे एक ही निवेदन है मेरा एज अ टीचर कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठा करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बेस्ट तरीके से बता सकता हूँ। यदि आपकी कॉपी में नोट्स बने होंगे वो आपके रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है दोस्तों वर्ब। ये वर्ब जो है एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। ऑप्शंस देख लेते हैं। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब भी उत्साह होता है। चूंकि आज सिनोनिम देख रहे हैं इसलिए वर्ब का सही सिनोनिम हो जाएगा एंथुसियाज्म। आगे के वर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। अपैथी, अपैथी उदासीनता के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी है कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज की समस्या या पहेली के लिए ये वर्ड यूज होता है। चौथा वर्ड एक बीमारी के लिए होता है इंसोमानिया, इंसोमानिया जो है वो अनिद्रा के लिए यूज होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ब का मतलब होता है उत्साह और एंथुसियाज्म का मतलब भी होता है उत्साह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड है दोस्तों एबॉलिश। एबॉलिश वर्ब होता है, इसका मतलब होता है हटाना या मिटा देना, और इसका जो सिनोनिम होगा एनिहिलेट, इसका मतलब भी हटाना या मिटा देना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एबॉलिश और एनिहिलेट ये दोनों आप सही आंसर्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब दोस्तों होता है आज्ञा मानना। कंप्लाई का मतलब आज्ञा मानना, ये भी वर्ब होता है। सबमिट, सबमिट मतलब जमा करना। इनैक्ट का मतलब दोस्तों होता है अभिनय करना। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ हम लोग। ये देखिए बहुत इजी वर्ड है ये, इन्फ्लुएंस। कहेंगे मैं उनके इन्फ्लुएंस में आकर के उनको फॉलो करता हूँ, मीन्स प्रभावित होकर। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना किसी से। ऑप्शंस देख लेते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब भी प्रभावता के लिए ही इसका भी यूज होता है और उसी को फॉलो करना ऐसे सेंस में इसका यूज होता है। तो इसका मतलब इसका सही सिनोनिम हो जाएगा वो अथॉरिटी हो जाएगा दोस्तों, इसका सही सिनोनिम। आगे के वर्ड्स भी देख लेते हैं। आगे के वर्ड हैं इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है विवशता या लाचारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिकनेस सभी जानते हैं बीमारी के लिए यूज होता है। और नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब दोस्तों होता है वैभव या भव्यता के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग अब सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो मैग्निफिसेंस दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब भी वैभव और भव्यता के लिए ही यूज होता है। एडमिरेशन, एडमिरेशन प्रशंसा के लिए यूज होता है। हैप्पीनेस खुशी के लिए, और ओ वर्ड विस्मय या आश्चर्य के लिए यूज होता है।
दोस्तों हमें 4 ऑप्शंस में सबसे एप्रोप्रिएट ही ढूंढना होता है। जो उन 4 ऑप्शंस में सबसे बेस्ट होगा वही सही आंसर माना जाएगा। कई बार चारों एक जैसे ही हो सकते हैं या चारों एकदम अलग तरीके के हो सकते हैं, और आपको यही पहचानना होगा। और ये कैसे जानेंगे आप? धीरे धीरे अभ्यास करके ही आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। तो ग्रैंडियर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्निफियंस। मैग्निफियंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब अब आप लोग जान गए होंगे कि इसका यूज भव्यता के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड दोस्तों डिफर का मतलब होता है किसी चीज को टालना। एम्बिलिश किसी चीज को संवारने के लिए यूज होता है। हास्टेन जल्दी करने के लिए, और डिले किसी भी चीज को देर करने के लिए। तो डिफर का मतलब टालना और डिले का मतलब देर करना। आज हम लोग सिनोनिम देख रहे हैं, इसीलिए आज इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों डिले। अगला वर्ड भी देख लेते हैं, कैपर का मतलब उछल कूद करने के लिए ये वर्ड यूज होता है, और ये वर्ब होता है दोस्तों। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। ये वर्ड देख लेते हैं दोस्तों इनिमिकल जो वर्ड होता है वो विपरीत के लिए यूज होता है। ऑप्शंस देखते हैं। अनड्यू एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है असंगत होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर ऑप्शंस आप देखेंगे तो उसी से रिलेटेड है। एडवर्स, इनिमिकल का मतलब मैंने आपको बताया विपरीत, और एडवर्स का मतलब भी विपरीत। अगले वर्ड्स की तरफ भी देख लेते हैं। डिसीटफुल कपटी या छली व्यक्ति के लिए यूज होता है, और हार्मलेस का मतलब जो हानि रहित हो। इनिमिकल का मतलब विपरीत, और एडवर्स का मतलब भी विपरीत। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आपको कहीं एडवर्स मिले तो इसका विपरीत के लिए सेंस लगाएंगे आप लोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेजुविनेट का मतलब होता है फिर से, या री एनर्जी पा जाना, फिर से जवान हो जाने के लिए ये वर्ड यूज होता है रेजुविनेट। ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रूप का मतलब होता है झुकना या कमजोर होने के लिए यूज होता है, और ये दोनों वर्ड्स वर्ब होते हैं। ऑप्शन बी की तरफ भी देख लेते हैं हम लोग। रिवाइटलाइज, अब आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर। फिर से जवान हो जाना या रिवाइटलाइज हो जाना दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आगे के वर्ड्स भी हम लोग इसी समय देख लेते हैं। स्लैकन का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, और अनविंड का मतलब किसी भी चीज को खोलना। चलिए आगे के वर्ड को देखते हैं हम लोग। ये वर्ड दोस्तों देखिए, प्रोपिशिएट का मतलब संतुष्ट होना या किसी को संतुष्ट करना, इसके लिए वर्ड यूज होता है, ये वर्ब होता है। ऑप्शंस देखते हैं। कन्फर्म वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पक्का करना किसी चीज को। अपीज का मतलब होता है शांत करना या संतुष्ट करने को लेकर के ही ये वर्ड भी यूज होता है दोस्तों, ये भी वर्ब होता है। तो प्रोपिशिएट का सही सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों अपीज। तो हम लोग जान गए दूसरा आंसर सही है इसका। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना, और अप्रोच का मतलब पहुंचना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। रिपल्सन का मतलब दोस्तों होता है प्रतिकर्षण या असंगति के लिए ये वर्ड यूज होता है, और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। रिजम्पशन मतलब पुनरारंभ करना किसी चीज को। हम लोग मेन वर्ड की मीनिंग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि तभी हमें सही आंसर मिल पाएगा। अभी मैंने बताया रिपल्सन का मतलब असंगति होता है, जबकि रिजम्पशन का मतलब पुनरारंभ, फिर से रीस्टार्ट करना। बॉन्डेज का मतलब होता है किसी की गुलामी करना या किसी को बंधक बनाना। और ये रिपग्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिपग्नेंस और रिपल्सन ये दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं, इनका दोनों का मतलब होता है असंगति। ऑप्शन डी है पे बैक का मतलब बदला लेना, ये मूवीज में ज्यादातर वर्ड यूज होता है पे बैक। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, रिपल्सन का सही आंसर हो जाएगा रिपग्नेंस का मतलब भी होता है असंगति। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं हम लोग इसी समय। ये आज का अंतिम वर्ड है दोस्तों, इनिशियल साइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनिशियल का मतलब होता है पहला या प्रारंभिक या जल्दी का, इनिशियल साइन इसीलिए बोला जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, और अर्ली का मतलब जल्दी। इनिशियल जल्दी या जल्दी का, और अर्ली का मतलब भी जल्दी या पहले का, इसीलिए इसका मतलब भी हो जाएगा कि इनिशियल और ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड भी इसी समय देख लेते हैं। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। दोस्तों ये सारे वर्ड जो है एडजेक्टिव हैं। आगे की तरफ हम लोग आज हमारा क्लास इतना ही रहेगा।
हमारा क्लास कैसा लगता है आपको, शेयर, सब्सक्राइब और अपना कमेंट देते रहें। और इसी तरह की अच्छी क्लासेस हम लोग आते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम वादा करते हैं कि आपकी अंग्रेजी सबसे बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में अधिक से अधिक वर्ड्स करा करके आपको बेस्ट स्टूडेंट बनाएंगे। थैंक यू।